वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। आज आपको कुरान हकीम से ऐसा मुजर्रब अमल देना है कि इंसान को जिंदगी में इसकी बहुत अशद ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पे जब इंसान अपने औलाद में से किसी का रिश्ता करता है या मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता कायम होता है तो उनमें दरार पैदा हो जाती है और बाज़ औक़ात खामन छोड़ के चला जाता है, बाज़ औक़ात बीवी छोड़ के चली जाती है। जब इंसान अलविदा करता है अपनी औलाद को, बेटी को रिश्ता देकर शादी करके जब अलविदा करता है तो उसके जो ससुराल वाले हैं वो उसको वापस नहीं आने देते और तंग करते हैं, वो अपने मेके नहीं आ सकते। या कोई भी रिश्ता इंसान से टूट जाता है, जुदा हो जाता है या उससे मुतनफ़र हो जाता है तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीजें ऐसी बयान फरमाई हैं कुरान हकीम में। कुरान पाक जो है ये ऐसी किताब है जिसके मानी पे आप गौर करें तो आपको अपनी हर परेशानी का हल कुरान हकीम में से मिलेगा। कुरान आपकी हर परेशानी को ज़ाइल करने के लिए आपकी मदद मावनत करेगा। लेकिन चूंकि हम मुसलमान जो है आज कुरान हकीम से दूर होते गए और बहुत दूर चले गए और कुरान पाक को हमने पसे पुश डाल दिया और सिर्फ जो है अपने मैयत के लिए इसको पढ़ा और खोला। लेकिन अगर हम अपनी परेशानियों के लिए कुरान हकीम से रजू करें तो हमें कुरान पाक में आज असरे हाजिर की हर परेशानी का हल मिलेगा। क्योंकि मेरा मकसूद होता है कि हर चीज का हल कुरान हकीम से अखज़ किया जाए, निकाला जाए। अब कुरान पाक के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो फिरऔन ने 70,000 बच्चों को ज़िबा कत्ल का ऑर्डर किया ही नहीं। अब आपकी वालदा आपको जब दूध पिला रही थी तो आपको परेशानी थी कि अब ये बच्चा जो है ये कत्ल हो जाएगा, मुझसे जुदा हो जाएगा, मुझसे छीन लिया जाएगा। अब आपको खौफ हो कि जमीन कोई छीन लेगा, जायदाद कोई छीन लेगा, घर कोई छीन लेगा, औलाद कोई छीन लेगा। अक्सर औरतें ये घर के जो मसाइल होते हैं कि माँ कहती है बहू छीन लेगी बेटे को और बीवी कहती है कि माँ छीन लेगी मेरे शौहर को, या इस तरह किसी भी चीज के हाथ से जाने का खौफ हो या वो हाथ से जा चुकी हो तो आप उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को खौफ था कि मेरा बेटा छिन जाएगा मुझसे। अब ये खौफ उनका बरहक था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुताल्लिक कुरान में क्या बयान फरमाया और हमें क्या वजीफा दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िही, मैंने वही की ए उम्मे मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को, वालदा को अल्लाह ने वही फरमाई कि आप इसको दूध पिलाएं, आप इनको दूध पिलाती रहें और आप फ़इज़ा खिफ्ती अलैहि, और जब आपको परेशानी हो कि अब उनके प्यादा आ चुके हैं, अब वो आकर छीन लेंगे या इसको शहीद कर देंगे तो उस वक्त फ़अल्क़ीही फ़िल यम, आप इसको पानी में फेंक, आप इसको संदूक में रखें, दरिया में फेंक, आप दरिया के हवाले कर। अब इसके बाद क्या होगा अब अल्लाह हमें समझा रहा है। अल्लाह ने उम्मे मूसा से कहा, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से फरमाया वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। अब हमने जो वजीफा पढ़ना है वो यहाँ तक, वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना रादूहु इलैकी। अल्लाह ने कहा वला तखाफी, आपने खौफ नहीं करना। खौफ होता है ना बाहर के जो ताल्लुक है उसे खौफ कहते हैं, यानी इंसान का चेहरे से पता चलता है कि डर गया। अब इंसान के आसाब से पता चलता है कि कांप रहा है, डर गया, इसे कहते हैं वला तखाफ, आपने खौफ नहीं करना। वला तहज़नी, अंदर दिल में परेशान है, डरा हुआ है, जाहिरन शो नहीं कर रहा, अंदर की परेशानी है कोई, उस परेशानी को भी इख्तियार नहीं कर। अब आपको दोनों परेशानियों से निजात मिलेगी इसकी वजह से। आप अगर किसी के मुतालिक अंदर से कुड़ रहे हैं किसी चीज के मुतालिक, या आप जाहिरन किसी से परेशान हैं कि आपकी वो चीज छीन ली गई है, जुदा कर ली गई है, तो आपको इन दोनों चीजों से निजात मिल जाएगी। वला तखाफी वला तहज़नी, अल्लाह ने कहा इन्ना रादूहु इलैकी, मैं उसको वापस तुम्हें लौटा दूंगा। अल्लाह ने कहा मैं आपको वापस कर दूंगा ये मूसा, ये आपको वापस मिलेगा और खाली नहीं है कि वापस मिलेगा, इसको मैं आप मुझे देंगी मूसा जो है वो अपना बेटा बनाकर जब मेरे लिए हवाले करेंगी, जब मैं आपको वापस दूंगा तो इसको मूसा रसूलुल्लाह बना दो, मूसा नबीउल्लाह बना दो, वजाइलूहु
من المرسلین۔ اب دیکھیے آپ کی جب کوئی چیز جدا ہو جائے تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز واپس کرے گا، یعنی وہ رشتہ پیار والا کر کے واپس کر، یعنی آپ سے جدا ہوا رشتہ، جو خامن جدا ہو گیا، مرد بیوی جدا ہو گئی، اب اس طرح آپس میں دراڑیں پڑ گئی، زمین جائیداد مکان دکان کوئی چیز چھین لی گئی، اب آپ اس وظیفے کو اختیار کریں۔ اب ناراضگیاں چل پڑی، آپ اس کے لیے اس وظیفے کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر کر کے آپ کو واپس لوٹائے۔ قرآن نے کہا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا۔ اب دیکھیے آپ یہ آیت آپ کتنی بار سن چکے ہوں گے، لیکن اس کو اس انداز میں اصل میں ہمارا مقصود کیا ہے، ہر چیز کو قرآن حکیم ہی سے نکالا جائے۔ یہ آیت سارے پڑھ لیں، جو جملہ پڑھنا، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 ہے، 7 نمبر آیت ہے، اور اس کا یہ حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پوری آیت کو آپ ترجمہ غور کریں اور اس حصے کو آپ پڑھیں۔ اب سارے پڑھ لیں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ۔ بس اتنا جملہ پڑھ کہ خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، ہم آپ کو واپس لوٹائیں گے۔ یہ اب آپ اس کو پڑھیں، جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آئے آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھیں، اور اگر آپ کے ساتھ پیش ہو چکا ہے اور آپ سے چیز چھین لی گئی ہے، 11 دن تک آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد 41 بار پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ چیز واپس، وہ رشتہ، وہ جگہ، وہ جو بھی آپ سے مرتبہ چھن گیا ہے، یہ چھین لیا گیا ہے جو چیز، چاہے وہ مقام ہے، عہدہ ہے، مرتبہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ آپ کو واپس لوٹائے گا اور پہلے سے بہتر کر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب